सो स्टूडेंट क्लास 7th की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर 3 है डेटा हैंडलिंग और इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट टू फिफ्थ हम सॉल्व हो चुके थे और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 है, इन्होंने पहले ही बता दिया है। 100 में से दिए गए ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट। साइंस के टेस्ट में मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स के हैं। फाइंड करना है हमें हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन। हाईएस्ट एंड लोएस्ट हमारा यहीं से फाइंड हो जाएगा, ज़्यादा हमें कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। कैसे फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे 95 और 95 से ज़्यादा कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं आए हैं, तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो 95 है और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे हम बता सकते हैं हाईएस्ट जो हो गए वो 95 है और लोएस्ट मार्क्स हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो हम इसमें देख रहे हैं इनके 39। इसका क्वेश्चन तो यही कि यही सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है रेंज ऑफ द मार्क्स, तो रेंज ऑफ द मार्क्स जो है वो हमको उसी में से निकालना है। रेंज ऑफ द मार्क्स होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अभी आपने निकाला 95 माइनस 39, 95 माइनस 39 करेंगे तो यहीं से हमारी रेंज निकल आएगी 56। तो ये रेंज ऑफ डेटा भी 56। मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप, ये जरूर हमको नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मीन पूछा गया है, तो मीन हम नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं। इसका यहाँ पे नोटबुक में सॉल्व करने के लिए हमको डेटा को जो है वो लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट है सी। तो डेटा हमारे पास जो गिवन है उसको हमें सबसे पहले जमाना होगा। उसके पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले में लिखा जाता है मीन ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा जाएगा सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहाँ सारे मार्क्स लिखे जाएंगे 85 प्लस जो मार्क्स हमको गिवन थे 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ये मार्क्स हमने पूरे लिख लिए और इसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 थे। ये है स्टैटिक्स को मैंने हमेशा बहुत ही एक मज़ेदार तरीके से सॉल्व किया है और मुझे बहुत मज़ा भी आता है विदाउट कैलकुलेटर। मेरे पास मेरी अपनी टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। 5 5 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 30 मेरे पास हो चुका है और अब मैं लूँगी 6 और 6 12 और 8 20। 30 था और ये मिला करके मेरे पास हो गया 50। मैं इसे इस तरह लिख लेती हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। नए नए तरीके से करने में मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अब ये जो 10th प्लेस पे हैं, मैं चाहूँ तो इनको एक एक को जमा लूँगी ऐसे 80 70 90। 80 70 90 50 मेरे पास था, फिर मैं ले लूँगी 80 30 40 और 50। फिर मैं ले लूँगी 90 80 और 70। अब मैं इनको प्लस करूँगी तो ये और मेरे लिए आसान हो जाता है। 5 + 3 8 और 8 16 और 4 20। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमको सम्स जो है वो जान करके इस तरीके से देते हैं ताकि आपके लिए कितना आसान हो जाए। ये देखिए 7 और 8 हो गया 15 और 5 20 और 1 हो गया 29 और ये हमारा इसका एक इसको दे दूंगी तो 8 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 240। अब मैं इन सबको प्लस कर लूँगी, मुझे चाहिए होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज मैं इनका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ।
तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखने पे जो मेरे को मिलता है वो मिलता है 0 0 0। मैंने लिया तो 0, उसके बाद 4 और 9 मिलके 13 का 3, कैरी 1 बच रही है मेरे पास, तो 2 2 2 6 और एक 7। मुझे इस तरह के इंटरेस्टिंग चैलेंजेस लेने में बहुत मजा आता है। ये मैंने कट कर दिया और इसका आंसर मेरा आ गया 73। तो ये द मीन ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज the mean of the obtained marks by the student is 73। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आर एज फॉलोज। एनरोलमेंट मतलब होता है एडमिशंस और कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। तो एक के बाद एक आने वाले सालों में इतने एडमिशंस किसी स्कूल में है। छोटा सा सम है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट। छोटा सा सम है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है हमको इसमें खास, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना है हमें। तो हम लिखेंगे द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 ईयर्स। ये बोल करके हमको लिखना होगा यहाँ पे जो हमको गिवन है डेटा, वो गिवन है यहाँ पे 1,555, 1,670, 1,750, 2,013, 2,540 और 2,820। ये हमको गिवन है और मीन हमको निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मीन एनरोलमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स आएगा यहाँ पे। इन सभी को प्लस करने के लिए जमा देना है। 1,555 प्लस 1,670 प्लस 1,750 प्लस 2,013 प्लस 2,540 प्लस 2,820 अपॉन में 6। यहाँ पे मैं अपना ही तरीका लगाऊंगी सॉल्व करने का, जो मैंने अभी बताया कि मेरा एक अपना कैलकुलेशन होता है। बट यहाँ फिगर्स लंबे हैं तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पता है कि यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 8 आ जाएगा। साथ में मैं नीचे 6 लूँगी और 6 से डिवाइड करूँगी मैं, तो यहाँ पे आएगा 6 2 12, 30 दोनों साथ में नहीं आता है, तो 0 5 लेना होगा और साथ में 8 लेना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा द मीन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ 6 ईयर इज 2058। ये इतनी आसानी से ये वाला भी सम हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो है वो 8th नंबर का सम है। 8 नंबर के सम में क्या कहते हैं, ये डेटा गिवन है हमको द रेनफॉल mm इन 7 डेज। 7 डेज का mm में रेनफॉल गिवन है हमको यहाँ पे, और साथ में हमको बोल रहे हैं ये कि मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड सैटरडे को इतना रेनफॉल हमारे पास है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल डाटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। इसका फर्स्ट पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द एबो डाटा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे रेंज ऑफ रेनफॉल, और हमको पता है क्या लिखना है, हाईएस्ट रेंज माइनस लोएस्ट रेंज। हाईएस्ट रेंज जो हमारे पास आ रही है डेटा की वो आ रही है 20.5, और सबसे लोएस्ट जो आ रही है 20.5 हो रहा है हमारा फ्राइडे को, और मंडे को कोई भी बारिश नहीं हुई है। तो मंडे को कोई भी बारिश नहीं होने पर हमारा रेंज 20.5 mm जो है वो रेनफॉल हमारा जा रहा है। इसी का सेकंड वाला सम है। सेकंड वाले में पूछ रहे हैं फाइंड द मीन रेनफॉल। डायरेक्ट करेंगे मीन रेनफॉल इज इक्वल्स टू
सम ऑफ रेनफॉल, अपॉन में लिखेंगे हम नंबर ऑफ डेज। सम करेंगे तो यहाँ 0.0 है, लेना तो पड़ेगा क्योंकि वो गिनती में आता है, 1 2 3 की गिनती में आता है, इसीलिए ज़ीरो होने के बावजूद हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। जो बच्चे ज़ीरो को छोड़ने की गलती करेंगे तो उनका काउंटिंग गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपका काउंटिंग गलत भी हो सकता है। 1.0 और ये डेज है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज है। अब देखिए, मान लीजिए ये 2 दिन बारिश नहीं हो रहा था, मंडे एंड थर्सडे, तो मैं सोचती कि बारिश तो हुई नहीं है तो मैं क्यों लिखूं, और अगर मैं इस कंडीशन में नहीं लिखती तो नंबर ऑफ डेज मेरे यहाँ पे 5 हो जाते, क्योंकि 2 दिन तो बारिश हुई नहीं है। तो मैं कहाँ से काउंट करती, 1 2 3 4 5, और यहीं से मेरा सवाल गलत हो जाता। तो इन सब की कैलकुलेशन जो है ये वो आ रही है 41.3, और इसको 7 से लेना होगा। 7 से लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.9 mm। 5.9 mm बारिश बता दिया है, मीन इन्होंने, या एवरेज रेनफॉल बता सकते हैं। इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, यानी 5.9 से कम कब कब हुआ है। तो 5.9 से कम मंडे हुआ है, वेनसडे हुआ है, थर्सडे हुआ है, और सैटरडे हुआ है, और संडे हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया ये तो, 5 दिन तो कम ही बारिश हुई है। 5 डेज में एक तो मंडे को कम हुआ है, उसके बाद वेनसडे को कम हुआ है, उसके बाद थर्सडे को कम हुआ है, उसके बाद सैटरडे को कम हुआ है, और संडे को भी कम हुआ है। तो 2 ही दिन बारिश ज़्यादा हुई है, कोई बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, 9th वाला। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन अ सेंटीमीटर इन द रिजल्ट आर एज फॉलोज। 10 लड़कियां हैं जिनका हाइट नापा गया है, और वो काय में आया है, मीटर सेंटीमीटर गिवन है क्या, यस सेंटीमीटर गिवन है, और ये डेटा हमें गिवन है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141 सेंटीमीटर में ये हमको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। ये तो यहीं से निकल आएगा, टॉलेस्ट गर्ल का हाइट जो सबसे बड़ा रेंज होगा हमारे पास वो आएगा, और आई थिंक वो जा रही है हमारी 151 जा रही है, आई थिंक, यस। द हाइट ऑफ tallest girl is 151 सेंटीमीटर। फर्स्ट तो यही फिनिश हो गया। सेकेंड वाला, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ शॉर्टेस्ट, तो द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज, सबसे छोटा जो जा रही है, सबसे कम हाइट वो हमको दिखाई दे रही है 128 सेंटीमीटर। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम करेंगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। अगेन रेंज आ गया है, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट यहीं से मिल गया था 151, लोएस्ट 128 यहीं से मिल गया था, सेंटीमीटर संग में लगा हुआ था। 151 में से 128 करेंगे तो 23 सेंटीमीटर। इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन हाइट आया है, तो मीन हाइट में अब हम निकालेंगे मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल गर्ल्स हाइट प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स लगा देंगे यहाँ पे, और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इन सभी को प्लस करना होगा तो एक बार जमाना पड़ेगा हमें। 130, 150, 139, 128, 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141।
दोस्तों मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं वापस से आपको ये वाला अपना तरीका बताऊं। ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है और 8 है, बट आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए अभी मैं ऐसा नहीं करवा रही हूँ आपको। मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि इसकी कैलकुलेशन जो आ रही है वो 1414 आ रही है और यहाँ पे 10 गर्ल्स हैं, सेंटीमीटर में आ रही है। ये कट करेंगे, ये लगाएंगे तो 141.4 सेंटीमीटर जो है वो मीन हाइट आएगा किसी गर्ल का। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसी का, वो हमको पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो ये मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहीं पे आपको सर्कल बना देती हूँ। मीन हाइट से यानी 141 से ज़्यादा कितनी गर्ल्स का हाइट आ रहा है, तो 141 से ज़्यादा जो हाइट आ रही है 141 से ज़्यादा रखनी है हमें बस। तो सबसे पहले तो ये आ रही है एक इसकी नंबर 1, फिर आ रही है इसकी नंबर 2, फिर आ रही है इसकी नंबर 3 और फिर आ रही है नंबर 4, फिर आ रही है नंबर 5। तो यहाँ ले दे करके हमारे पास कितने गर्ल्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स आ रहे हैं। तो इसके फिफ्थ वाले का आंसर हो जाता है 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स हमारी फिफ्थ वाले का आंसर हो गया। और यहाँ पे मैंने आपका एक्सरसाइज जो है वो फिनिश कर दिया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। 3.1 आपका यहाँ फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए मुझे, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगी डाउट का। अदरवाइज़ आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का प्यार हमको और आपको साथ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू।